34 साल बाद पुरानी शिक्षा नीति को खत्म करके मोदी मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इस पर हमारे संवाददाता पवन शर्मा ने आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की। इस नई शिक्षा नीति पर देखिए आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल ने क्या कहा। खबर एक्सपर्ट पर। भारत सरकार द्वारा शिक्षा पद्धति में बदलाव कर दिया गया है। हमारे साथ इस समय आगरा सांसद एसपी सिंह बघेल जी हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ इनकी आवश्यकता थी और क्या कुछ बदलाव किया गया है और कितना तैयार हैं हम उस शिक्षा पद्धति के लिए, पढ़ने के लिए, उसको प्रयोग करने के लिए। सांसद जी, आपसे मैं चाहता हूँ क्या कुछ आवश्यकता आन पड़ी कि इस तरह का बदलाव करना पड़ा? देश काल परिस्थितियों के अनुसार, चाहे सड़क नीति हो, बिजली नीति हो, शिक्षा नीति हो, जल नीति हो, यहाँ तक कि विदेश नीति हो, सब में बदलाव होते हैं। आप याद करो कि कबूतर उड़ाने वाली हमारी विदेश नीति थी शांति के प्रति, और मोदी जी के ज़माने में हमारी विदेश नीति में भी बदलाव आया है। एक ज़माने में अमेरिका हमारे खिलाफ रहता था, रूस हमारे साथ रहता था। आज ये हालत है कि अमेरिका हमारे बहुत पक्ष में है, और जब पाकिस्तान से हमारा हुआ अथवा चाइना से हमारी झड़प हुई तो अमेरिका ने कोई चीज़ हमारे खिलाफ नहीं दिया। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी प्रकार से जल नीति में बदलाव हुआ कि 200 की आबादी पे हैंडपम्प बनाना। शिक्षा नीति में ये बदलाव हुआ था कि अगर 1000 आबादी है, किलोमीटर दूर तक स्कूल नहीं है तो स्कूल 3 किलोमीटर तक, और 1500 की आबादी तक जूनियर नहीं है तो जूनियर। फिर वो दूरी कम होती गई, आबादी कम होती गई, स्कूलों की संख्या बढ़ती गई। तो मैंने जो पढ़ा है वो पढ़ा है 11वां बोर्ड। इसके बाद 3 ईयर डिग्री कोर्स मैंने BSc की है। तो उसके बाद आया 10 + 2 + 3 आया। तो अब आया है कि 5 + 3 + 3 + 4 या 5 जो भी आया। तो कहने का मतलब है कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा में नीति में बदलना चाहिए, क्योंकि रोज़ डे बाई डे हम विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। दूसरा ध्यान दिया गया है कि टेक्निकल एजुकेशन को 6वीं क्लास से ध्यान देंगे। तो जॉब ओरिएंटेड, पहले राजा अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते थे, राजा ही बनना था कि कुशल राजा बने। आजकल ज़्यादातर गार्जियन का उद्देश्य रहता है कि ऐसे विषय दिलाए जाएं जिससे नौकरी लगे। तो टेक्निकल चीज़ों में जैसे कोई BA पास है और एक ITI है, तो ITI वाला फिर भी फिटर या वो है, नौकरी पा जाता है। एक तरफ कोई MSc है, एक तरफ डिप्लोमा होल्डर है, तो डिप्लोमा होल्डर की नौकरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक तरफ PhD है, ज़रूरी नहीं आप डिग्री कॉलेज में लेक्चर बने, लेकिन एक तरफ आप BTech हैं तो लग जाती है। तो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन की तरफ भी सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। और सबसे अच्छी बात कही है कि जो अपनी मदर टंग में वो शुरू में पढ़ेगा, तो जो तमिल है जैसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है। अब और बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषा में या मदर टंग में पढ़ेंगे लिखेंगे। तो क्षेत्रीय भाषा चाहे हमारी तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, या मलयालम हो, या उड़िया हो, या बंगला हो, इनको भी, पंजाबी हो, सिंधी हो, इनको भी एक बढ़ावा मिलेगा। तो भारत में तो ये है ना, बहुत कुछ किलोमीटर पे बोली बदल जाती है। फिलहाल की शिक्षा पद्धति हम देखते हैं सरकारी स्कूलों की फिलहाल जो व्यवस्था है, फिलहाल जो हम देखते हैं किस तरह से बदहाल स्थिति में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया। लेकिन इस तरह का बदलाव उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कि चीन से हमारा ये एक तरह से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो कितना हम तैयार हैं उस शिक्षा पद्धति को इसको झेलने के लिए, इससे हम चीन से कंपैरिजन कर सकें? वक्त की बात है। चाइना के लोग, जापान के लोग, बुद्धिस्ट कंट्री कोरिया के लोग, जब हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय था, और तब हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चाइना के लोग उल्टे आते थे। बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया है, तो 7 मंजिल की एक लाइब्रेरी होती थी जो 3 साल तक जलती रही। चाणक्य जैसे लोग, चाइना में अगर 4 घंटे के लिए डेमोक्रेसी दे दो तो वहाँ बच्चे इलेक्शन की मांग करेंगे। तो जब बच्चे इलेक्शन की मांग के लिए थिएननमेन चौक पे गए तो लाखों लोगों को गोली से मार दिया। आज भारत में का ये है कि राजा राम से भी कह सकता था कोई अंतिम व्यक्ति पत्नी को लेकर के, और इस गांव का कोई भी आदमी मेरे से बात कर सकता है, अकड़ भी सकता है, हाथ भी पकड़ सकता है, और मेरे से तर्क भी कर सकता है। ये हमारी डेमोक्रेसी है। लेकिन चाइना में खूबसूरती है। जी बिल्कुल। तो ये बदलाव प्रकृति का नियम है, और उसी प्रकृति के नियम के अनुसार ये शिक्षा पद्धति में बदलाव किया गया है, और आशा यही की जा रही है कि इससे देश मजबूत होगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। कैमरा पर्सन दीपक बघेल के साथ पवन शर्मा, खबर एक्सपर्ट। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट पेज को लाइक करें और सी फर्स्ट करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।